हेलो गाइस, मेरा नाम है माही और आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द मिडनाइट। ये मूवी 2008 में रिलीज़ की गई थी। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। मूवी का स्टार्ट एक मूवी हॉल को दिखाते हुए शुरू होता है, जहाँ पर काम करने वाली 3 फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे होते हैं कि काफ़ी रात हो गई है, अब हमें मूवी स्टार्ट करनी चाहिए। उन फ्रेंड्स में एक लड़की का नाम ब्रिजेट होता है। तभी बाइक पर बैठकर वहाँ एक कपल आता है और वो काउंटर पर जाते हैं टिकट्स लेने के लिए। और तभी वहाँ पर ब्रिजेट का छोटा भाई भी टिमी भी टिकट्स लेने के लिए आ जाता है, यानी वो भी यहाँ मूवी देखने आया था। लेकिन ब्रिजेट का फ्रेंड उसे ये कहकर मना कर देता है कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को आधी रात में मूवी देखना अलाउ नहीं है। तभी वहाँ पर उस बच्चे टिमी की सिस्टर यानी ब्रिजेट भी आ जाती है और उसे घर वापस जाने का बोलती है। और तभी वहाँ पर ब्रिजेट का बेस्ट फ्रेंड भी आ जाता है जिसका नाम जोश होता है। जब ब्रिजेट को उसके साथ मूवी देखने के लिए काफ़ी इंसिस्ट करता है, इसीलिए वो दोनों जाकर हॉल के अंदर बैठ जाते हैं और तभी उन लोगों के साथ जोश के फ्रेंड्स भी आकर बैठ जाते हैं। वहीं पर हमें एक डिटेक्टिव भी दिखाई देता है जो कि एक सीरियल किलर को ढूंढने के लिए वहाँ पर आया था। और जिस सीरियल किलर को वो वहाँ पर ढूंढने आया था उसका नाम रेड था। इतनी ही देर में हॉल में जोश का एक और फ्रेंड भी आ जाता है। जोश की फीमेल फ्रेंड कहती है कि जो मूवी आज हम देखने जा रहे हैं वो आज से तकरीबन 40 साल पुरानी है और जब भी इस मूवी को बनाया गया था तब सच में लोगों के मर्डर्स हुए थे। ये लोग उसी सीरियल किलर रेड की बात कर रहे थे जिसे डिटेक्टिव यहाँ पर ढूंढने आया था। डिटेक्टिव भी काउंटर पर जाकर मूवी की टिकट ले लेता है। साथ साथ वो एक आदमी की पिक्चर दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे। इसके बाद ब्रिजेट का फ्रेंड मूवी प्ले कर देता है। मूवी में दिखाया जाता है कि कुछ फ्रेंड्स गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहे थे, लेकिन सडन उनका टायर पंचर हो जाता है। तब उन फ्रेंड्स में एक लड़का हेल्प मांगने के लिए करीबी घर में जाता है, जहां पर एक लेडी उस लड़के के लिए दरवाज़ा खोलती है और हॉल में डिटेक्टिव के पास एक और डिटेक्टिव आकर बैठ जाता है। मूवी में हम एक अजीब से आदमी को देख पाते हैं जिसने हाथ में एक औजार लिया हुआ था और वो उसकी धार को तेज़ कर रहा था। दोनों डिटेक्टिव आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जब से सीरियल किलर रेड गायब हुआ है ये उसकी पहली फिल्म है। मूवी में जो अजीब सा आदमी था उसने मास्क पहन रखा था जो उस गाड़ी वाले लड़के को मार देता है और अपने साथ ले जाता है। काउंटर पर हम देखते हैं कि ड्रिंक खत्म हो गई है, इसलिए ब्रिजेट का फ्रेंड ड्रिंक लेने के लिए एक जगह पर जाता है। उस मूवी को देखकर ब्रिजेट डर जाती है और इसीलिए वो मूवी को बीच में अधूरा छोड़कर बाहर आ जाती है, जहाँ पर जोश उसे रिलैक्स करता है और अंदर चलने के लिए बोलता है। तब मूवी में अचानक से ब्रिजेट का वही फ्रेंड नजर आता है जो कि ड्रिंक लेने गया था। हॉल में जो लोग मूवी देख रहे थे वो ये देख कर काफ़ी हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी ब्रिजेट की उस फ्रेंड को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर जैसे ही वो वहाँ से भागने लगता है उसके सामने वो सीरियल किलर रेड आ जाता है और अपने उस औजार की मदद से उसे बहुत बुरे तरीके से मार डालता है। लेकिन हॉल में बैठे हुए लोग इस पर ज़्यादा हैरान नहीं होते क्योंकि वो तो इसी मूवी का एक पार्टी समझ रहे थे, इसीलिए वो मूवी को एंजॉय करते हुए देख रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद जोश का फ्रेंड वॉशरूम के लिए बाहर जाता है और सेम यही सीन मूवी में भी दिखाया जा रहा था। उनकी आंखों के सामने किलर उसे भी मार डालता है। तब उसकी चीख की आवाज़ सुनकर ब्रिजेट की फ्रेंड वहाँ पर चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे फ्लोर पर ब्लड नज़र आता है। फिर मूवी में हमें उसी मूवी हॉल का काउंटर दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रिजेट की फ्रेंड अकेली ही खड़ी हुई थी। ये देखकर वो सारे लोग काफ़ी डर जाते हैं, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर आ जाते हैं, लेकिन काउंटर पर तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इसके बाद वो सब वॉशरूम जाते हैं, जहाँ पर उन्हें भी फ्लोर पर ब्लड नज़र आता है। ये देखकर वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और अब वो लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी डिटेक्टिव को मूवी हॉल में से ब्रिजेट का छोटा भाई टिमी मिल जाता है। ब्रिजेट अपने भाई टिमी से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, जिस पर टिमी कहता है कि मैं तो रूम की विंडो से अंदर आया हूँ। डिटेक्टिव जो कि बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा तोड़ रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, उससे दरवाज़ा नहीं टूटता। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि इनके मोबाइल्स में भी सिग्नल्स नहीं आ रहे। तब ब्रिजेट उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक एमरजेंसी डोर है। तब वो लोग उस एमरजेंसी डोर को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी लॉक था और वो भी उनसे नहीं खुलता। और अब वो सारे लोग और ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब तो वो लोग यहाँ पर फंस गए थे। यहाँ पर डिटेक्टिव उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर हमने अपनी जान बचानी है तो हमें साथ रहना होगा। वो उन लोगों को 5 साल पहले होने वाले एक इंसिडेंट के बारे में भी बताता है कि एक मेंटल हॉस्पिटल में एक रेड नामी पेशेंट था जो पिछले कई सालों से एक सीरियल किलर वाली मूवी ही देख रहा था,
जहां वह सीरियल किलर वाले स्लैशर मूवी को देखकर अपना हाथ ही दांतों से काट लेता है। फिर वो अपने ही खून से फ्लोर पर कुछ लिखता है और वहां से गायब भी हो जाता है। और सुबह को उस हॉस्पिटल में सिवाय खून के और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। असल में रेड सीरियल किलर बन चुका था, जो कि एक साइको सीरियल किलर था जिसने हॉस्पिटल के सारे लोगों को मार दिया और फिर वहां से भाग गया। जब वो सारे लोग सीरियल किलर के बारे में बातें कर रहे थे, तब ब्रिजेट का भाई टेमी हॉल में चला जाता है, जिससे वो किलर देख लेता है, जो टेमी को मारता नहीं बल्कि उसको ला कर सब लोगों के सामने फेंक देता है और खुद भी सबके सामने आ जाता है। फिर दूसरा डिटेक्टिव उस किलर को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन रेड, जो कि अब पागल हो चुका था, पूरी तरह सीरियल किलर बन चुका था, इसीलिए वो डिटेक्टिव का गला ही काट देता है। ये देखकर डिटेक्टिव उसे शूट करता है, तो वो जाकर हॉल में गिर जाता है। और अब मूवी में वो उस डिटेक्टिव की डेड बॉडी को अपने साथ ले जा रहा था। फिर वो सारे लोग एक रूम की तरफ भाग रहे थे और वो उसी विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जहाँ से ब्रिजेट का भाई टिमी अंदर आया था। लेकिन तभी वो विंडो जॉश के फ्रेंड की हाथ पर गिर जाती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है और चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो सीरियल किलर भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो डिटेक्टिव सीरियल किलर को शूट करता है। लेकिन डिटेक्टिव की एक भी गोली का उस किलर पर कोई असर नहीं होता। और मुसीबत की बात तो ये थी कि उस डिटेक्टिव के बुलेट्स भी ख़त्म हो गई थी। ये सब कुछ देखकर जॉश का फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसीलिए वो मौका देकर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर वो किलर डिटेक्टिव के पेट को काटते हुए, चीरते हुए जॉश की फ्रेंड को भी मार देता है। फिर मूवी में वो जॉश की फ्रेंड की डेड बॉडी को अपने साथ ले जा रहा था। यहाँ पर मूवी में हमें वही वाली लेडी दिखाई जाती है जिसने उस लड़के के लिए दरवाज़ा खोला था, और ये लेडी किलर की मदर थी, और वो भी सीरियल किलर रेड की तरह साइको ही थी। वो रेड को कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो अपने साथ एक और फ्रेंड को ले आए। फिर वो सारे लोग भागते हुए बाहर आ जाते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किलर को कैसे रोका जाए और उसे कैसे मारा जाए। जिस पर ब्रिजेट कहती है कि अगर हम किलर को रोकना चाहते हैं तो पहले हमें मूवी को स्टॉप करना पड़ेगा। फिर वो लोग जब प्रोजेक्टर में जाने की कोशिश करते हैं तब उसका दरवाज़ा उन्हें बंद मिलता है। फिर वो प्रोजेक्टर विंडो के ज़रिए अंदर जाने का सोचते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर विंडो का रास्ता काफ़ी छोटा था, इसीलिए वो टिमी को अंदर भेजते हैं। और जब टिमी आगे बढ़ रहा होता है तो वो किलर उसे देख लेता है, लेकिन तभी जोश वहाँ पर आकर उस किलर पर अटैक कर देता है और टिमी को आगे बढ़ने का कहता है। टिमी किसी तरह प्रोजेक्टर रूम में पहुंच जाता है और दूसरी तरफ किलर जोश को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। टिमी प्रोजेक्टर का प्लग निकाल देता है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोजेक्टर बंद नहीं होता और वो ऑन रहता है। फिर उन लोगों को अंदर बुलाने के लिए टीवी दरवाज़ा खोल देता है और उस कपल में जो आदमी होता है वो उस प्रोजेक्टर को गिरा देता है। तब जोश किलर से बच जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। कपल वाला आदमी मूवी की रील उठाकर देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि किलर अभी मरा नहीं है, बल्कि वो तो अभी जिंदा है, और वो प्रोजेक्टर फिर से अपने आप से ही ऑन हो जाता है। और अब वो किलर उस कपल वाले आदमी के पीछे पड़ जाता है और वो उसे भी बहुत बुरी मौत देता है। फिर सारे सर्वाइवर्स हॉल में चले जाते हैं और मूवी में वो किलर और उसकी मदर साथ साथ होते हैं। किलर अपनी मदर से पूछता है कि क्या मूवी के बाहर मुझसे कोई डर रहा है। ये सुनकर किलर की मदर विंडो से बाहर देखती है, जो बताती है कि बाहर एक लड़की है, लेकिन वो भी डरी हुई नहीं है। ये देखकर जोश को सारी बात समझ आ जाती है। वो सबको बताता है कि किलर हमारे डर को फील कर सकता है। तब किलर ब्रिजेट की एक और फ्रेंड को मार देता है और फिर उसकी डेड बॉडी को भी अपने साथ ले जा रहा होता है। ये देखकर ब्रिजेट को काफ़ी दुख होता है। जोश का फ्रेंड तो ये देखकर डर जाता है और वो हॉल से बाहर चला जाता है। फिर किलर जब देखता है कि टिमी अकेला है तो वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी टिमी वहाँ से भाग जाता है और जोश के फ्रेंड से टकरा जाता है। और अब किलर जोश के फ्रेंड को पकड़ लेता है। यहाँ पर वो किलर अपने उसी टॉल को इलेक्ट्रिसिटी में लगा देता है, जहाँ पर उन दोनों को बहुत ज़ोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं, जिसे जोश का फ्रेंड पूरी तरह करंट लगने से जल कर मर जाता है। लेकिन किलर को इस करंट से कुछ भी नहीं होता। जोश को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और अब वो किलर को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो किलर वहाँ से गायब हो जाता है। इसीलिए जोश वापस रूम में आ जाता है और जो कुछ वो वहाँ पर देखता है उसे देखकर वो शॉक रह जाता है, क्योंकि उस किलर ने ब्रिजेट को प्रिजनर बनाया हुआ था और वो बस उसे मारने ही वाला था। फिर वो किलर अपना टूल जोश की तरफ फेंकता है और उसकी आंख फोड़ देता है। ये देखकर ब्रिजेट बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो भाग कर एक रूम में आ जाती है और खुद को वहाँ लॉक कर लेती है
और जॉश की ऐसी हालत देखकर काफ़ी रोती है। और अब किलर टिमी के पीछे पड़ गया था, उसे हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन टिमी तो हॉल में छुपा हुआ था। और इतनी ही देर में वहाँ पर ब्रिजिट भी आ जाती है, जो अपने भाई टिमी को समझाती है कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा डर ही हमारा वीक पॉइंट है। और अगर हम उस किलर से नहीं डरेंगे, या नहीं अगर हम अपने डर पर कंट्रोल रखेंगे, तो वो किलर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर वो दोनों सिबलिंग्स अपनी आंखें बंद करके वहीं हॉल में ही बैठ जाते हैं। और अब मूवी में वो सारा हॉल नज़र आता है, वो सिबलिंग्स भी नज़र आते हैं, जहाँ पर किलर उन्हें देख लेता है और वहाँ पर आकर उन्हें डराने की काफ़ी कोशिश करता है। लेकिन उन दोनों ने तो क्योंकि उनकी अपनी आंखें बंद की हुई थी, इसीलिए वो नहीं डरते। ये देख कर वो किलर जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, ब्रिजिट डर कर अपनी आंखें खोलती है। तब किलर को इस बारे में पता चलता है और वो ब्रिजिट को अपने साथ अपनी मूवी में ले जाता है। ब्रिजिट खुद को एक रूम में बंद पाती है, जहाँ पर वो किलर अपने उस औजार की धार को तेज कर रहा था। फिर किसी तरह ब्रिजिट उस रूम से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि एक रूम में बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा गया है और वो सारे लोग इंजर्ड थे और कुछ तो उनमें मर भी चुके थे, और ये सब कुछ उस किलर का ही काम था। वहीं पर ब्रिजिट को जॉश भी दिखाई देता है, जो कि अभी जिंदा था, इसीलिए वो उसके पास जाती है। लेकिन तभी उस किलर की मदर वहाँ पर आकर ब्रिजिट को बेहोश कर देती है। फिर ब्रिजिट को जब होश आती है तो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो देखती है कि उसके साथ उसके भाई को भी बांधा गया है। तो किलर ब्रिजिट के पास आकर उसे पहले तो डराता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला, मैं तो तुम्हें तड़पा कर मारूंगा। ये कहकर वो उसके पैर के नेज़ उखेड़ने लग जाता है, जिससे वो दर्द की वजह से बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। तब एक एक करके किलर उसके पाँव के सारे नाखून उखेड़ देता है और फिर किलर जब उसके दूसरे पैर के नेज़ उखेड़ता है, तब वो बिल्कुल भी नहीं डरती और ना ही चिल्लाती है, बल्कि वो इस पेन को भी बेयर करती है और अपने डर पर भी काबू रखती है। ये देख कर किलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ना तो ये मुझसे डर रही है और ना ही दर्द की वजह से चिल्ला रही है, इसीलिए किलर उसे नीचे फेंक देता है। इसी तरह ब्रिजिट के हाथ में एक नोकदार चीज़ लग जाती है, इसीलिए वो मौके का फ़ायदा उठाकर उस किलर को स्टैप कर देती है। फिर वो टिमी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन उनके बाहर निकलने से पहले ही किलर की मदद ब्रिजिट को पकड़ लेती है और वो उसका गला दबा कर उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पीछे से टिमी उस लेडी पर अटैक करके उसे मार डालता है। फिर वो सिबलिंग्स घर से बाहर आकर भागने लगते हैं, लेकिन किलर ने तो अभी भी उनकी जान नहीं छोड़ी थी और वो उनके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते टिमी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। तब ब्रिजिट अपने भाई को उठाती है और जोर से चिल्लाती है, क्योंकि किलर की मूवी का अब दी एंड हो गया था और यहाँ पर अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे बाहर की तरफ फेंकती है और इस तरह टिमी की जान बच जाती है, क्योंकि वो मूवी से निकलकर उस मूवी हॉल में आ गया था। और यहाँ पर वो वाली मूवी ख़त्म हो जाती है, प्रोजेक्टर भी रुक जाता है। अब यहाँ तो मूवी ख़त्म हो गई थी, लेकिन ब्रिजिट अब भी मूवी में ही थी, यानी वो मूवी में ही फंस चुकी थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और टिमी उन्हें सारी रियलिटी बता देता है। अब क्योंकि वो छोटा बच्चा था, इसीलिए कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और यहीं पर ये मूवी यानी कि मिडनाइट एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।